नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। वो उसे बैठ कर रहा था। उसकी किस काफ़ी पैशनेट थी। इलाही भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद किस करके नील उससे थोड़ा दूर हुआ और उसने इलाही से गुस्से से कहा, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी है ना? ठीक है, चलो। इतना कह के उसने इलाही का ब्लेजर खींच के निकाल दिया और उसका शर्ट भी फाड़ दिया और फिर से इलाही के गले पे किस करने लगा। बाद में वो धीरे धीरे नीचे उसकी क्लीवेज पर आ गया और उसके किस और बाइट करने लगा। नील ने इलाही से कहा, मेरा शर्ट निकालो। इलाही ने एक नज़र उसे देखा और उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगी। उसके बाद नील ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने ही कैबिन में बने एक प्राइवेट रूम में ले गया और बेड पे पटक दिया। वो फिर से इलाही के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। नील इलाही को काफ़ी अग्रेसिव होकर किस कर रहा था। इलाही भी उसे किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े ज़मीन पे पड़े थे। नील ने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और चादर उठा के दोनों पर डाल दी और इलाही को प्यार करने लगा। 3 घंटे तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे और एक दूसरे को हक करके सो गए। शाम के 8 बजे इलाही की आंखें धीरे धीरे खुली। वो उठ के बेड पे बैठ गई। उसने अपनी साइड देखा जहाँ नील सो रहा था। उसने प्यार करते टाइम भी अपना मास्क नहीं निकाला था। इलाही उसके ऊपर झुकी और धीरे धीरे उसका मास्क निकालने लगी। उसकी धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी इस टाइम। हालांकि उसे यकीन था कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बेबी ही है। फिर भी इसका दिल थोड़ा बेचैन था। अब उसने नील का मास्क निकाल दिया था और वही हुआ जो होना था। नील और कोई नहीं बल्कि जहान ही था। इलाही एक पल उसका मासूम चेहरा देखती ही रह गई, लेकिन उसे जहान पे गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी वजह से इलाही को इतना परेशान होना पड़ा। एंड उसने इलाही से ये बात भी छिपाई कि वो जहान है। एंड उसने खुद भी इलाही को कितना परेशान किया। इलाही गुस्सा हो गई। वो इसका बदला जरूर लेगी। थोड़ी देर बाद जहान की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने इधर उधर देखा, लेकिन इलाही उसे कहीं नहीं दिखाई दी। वो उठ के बैठ गया। रूम में अभी भी अंधेरा ही था। शाम हो गई थी, इसीलिए विंडो से हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। जहान खड़ा हो गया। उसने यहाँ वहाँ देखा और इलाही को आवाज़ देते हुए कहा, जहान कहाँ हो तुम? तभी उसके चेहरे पे धुआं आना शुरू हो गया और वो खांसने लगा। जान, ये तुम हो क्या? प्लीज़ स्टॉप इट। कहाँ हो तुम? वो आगे बढ़ा। तभी उसे कोने में इलाही दिखी जो एक किंग साइज चेयर पर बैठी थी और सिगरेट पी रही थी। उसने अब तक आधे से ज़्यादा पैकेट ख़त्म कर दिया था। जान ने ये देखा कि उसने अभी तक ना जाने कितनी ही सिगरेट पी ली है। इलाही की आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो गई थी। जहान ने अपनी कमर पे एक टॉवल लपेटा और इलाही की ओर बढ़ गया। उसने इलाही के हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी सारी सिगरेट कौन पीता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जहान भी इस वक्त गुस्सा हो गया था। इलाही ने जहान की तरफ देखा। वो आज इतने दिनों बाद पहली बार जहान को गुस्से में देख रही थी, वरना वो उसके सामने बस एक बच्चे की तरह ही था। उसने उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। गुस्सा करना तो दूर की बात है, वो एक टक बिना किसी भाव जहान के चेहरे को देख रही थी। कुछ पल बाद उसने अपना चेहरा जहान से फेर लिया। जहान ने ये नोटिस किया। उसे अचानक कुछ खटका और उसका हाथ अनायास ही अपने चेहरे पे चला गया। जहान ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पे मास्क नहीं है। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने इलाही की ओर देखा जिसने अपना चेहरा फेर लिया था। कोलकाता, शाम का समय। राज के कहने के मुताबिक माहिरा होटल पहुंच गई थी। उसे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। उसे बस एक ही डर था कि राज कहीं उसे रिजेक्ट ना कर दे और किसी और से सगाई न कर ले। वो जब होटल के अंदर पहुंची तो पूरे होटल में बस अंधेरा ही अंधेरा था। उसे समझ नहीं आया कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। चारों तरफ बस शांति थी और कोई शोर नहीं था। माहिरा ने इस वक्त एक सिंपल सा क्रॉप टॉप और नीचे टाइट जीन्स पहन रखी थी। वो इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आवाज़ लगाई, कोई है क्या यहाँ? प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। तभी वहाँ की एक स्पॉटलाइट सीधा माहिरा के ऊपर पड़ी और एक स्पॉटलाइट लाइट सामने की दीवार पर, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों से विल यू मैरी मी लिखा हुआ था और उसे अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। माहिरा एक पल उसे देखती रह गई। तभी वहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो गया और उसी के साथ एक स्पॉटलाइट सामने पड़ी जहाँ से राज आ रहा था। उसने भी एक वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था।
वह चल के माहिरा के पास आया और माहिरा के सामने आके अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल के माहिरा के आगे कर दी और कहा, माहिरा विल यू मैरी मी। माहिरा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि राज उसे प्रपोज कर रहा है। उसने तो ना जाने क्या ही सोच लिया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसके शरीर में गुस्सा आ रहे थे। उसने अपना हाथ आगे करके कहा, यस, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली लव यू। राज ने उसके हाथ में रिंग पहना दी और उसके हाथ पे किस कर लिया। उसी के साथ वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो गई एंड उसके आसपास के लोगों ने तालियां बजा के हूटिंग की। वहाँ राज ने ये हॉल पहले से ही बुक कर लिया था और उसने अपने जान पहचान के कुछ लोगों को भी इनवाइट किया था। उसके बाद वो खड़ा हो गया एंड माहिरा ने के दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जान आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मैंने प्रूव भी किया। जिस दिन मेरी सगाई होने वाली थी उसी दिन मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा। यू ट्रस्ट मी ना। इस पे माहिरा ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद राज ने उसके माथे पे किस किया और उसे कहा, कैन यू डांस विद मी। माहिरा ने भी मुस्कुराते हाँ कहा। इसी के साथ वहाँ एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो गया। राज और माहिरा एक दूसरे में खोए हुए डांस करने लगे। मुंबई नील का ऑफिस। इलाही किंग साइज चेयर पर बैठी थी और वो एक नज़र जहान को ही देख रही थी। जहान का खेल अब खत्म हो चुका था। वो इलाही को सच बताना चाहता था लेकिन उसने अभी तक बताया नहीं था और इलाही को इस तरह से पता चल जाएगा उसने नहीं सोचा था। इसलिए उसने इलाही को प्यार करते टाइम अपना मास्क भी नहीं निकाला था, लेकिन इलाही ने ही मास्क निकाल दिया जब वो सो रहा था। वो धीरे से इलाही के पास गया और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और कहा, जान। उसके इतना कहते इलाही ने उसे साइड किया और झट से खड़ी हो गई और गुस्से से कहा, डोंट टच मी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे साथ गेम खेलने की। हाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई है। वैसे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें बस लोगों के साथ ऐसे खेल खेलने में मजा आता है ना। जहान कुछ नहीं बोल रहा था। इस पे इलाही ने जोर से कहा, जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? या फिर तुम मुझे चेक करना चाहते थे कि अगर कोई और लड़का मेरे करीब आता है तो मैं क्या करती हूँ? देख लिया जो देखना था तुम्हें, क्योंकि अब तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी सो लिया और मेरे बिजनेस पार्टनर नील सिंघाने के साथ भी। अब खुश, लेकिन अफसोस तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि मुझे बहुत पहले ही शक हो गया था कि तुम कौन हो। इलाही इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। उसने नहीं सोचा था कि जो लड़का इतना मासूम था वो ऐसा निकलेगा। जहान ने इलाही को इतने गुस्से से कभी नहीं देखा था। इलाही का गुस्सा उससे भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। जहान ने उसके पास जाते उसे कस के हक कर लिया। इलाही ने उसे दूर धक्का देना चाहा लेकिन जहान की पकड़ इतनी टाइट थी कि वो दूर ही नहीं हुआ। जहान ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, जहान आई एम सॉरी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, ट्रस्ट मी एंड आई एम सॉरी। जहान उसे दूर हुआ और इलाही के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, जब तुमने अपनी शादी की ऐड दी थी तब मैं यहाँ नहीं आ सकता था नील बन के, और अगर मैं नहीं आता तो तुम सच में किसी और से शादी कर लेती। इसलिए मैं जहान बन के तुम्हारे सामने आया ताकि तुम मुझे एक नॉर्मल लड़का समझ के मुझसे शादी कर लो, बस दैट्स इट। एंड यहाँ आने के बाद मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैंने बस थोड़ा सा तुम्हें परेशान किया। जहान फिर से अपने बच्चे वाले रूप में आ गया था क्योंकि इलाही उसे इस तरह से देख के पिघल जाती थी, इसलिए उसने अपने पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए। जहान सबके सामने रूड था लेकिन इलाही के सामने वो सिर्फ उसका इनोसेंट बेबी था। जहान ने उसके बाद इलाही को गोद में उठाया और उसी किंग साइड चेयर पे उसे हक करके बैठ गया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। उसे हक करके इलाही का गुस्सा शांत हुआ। जहान उसकी पीठ सहला रहा था और उसके माथे पे किस किया। कॉल का था जॉर्डन का घर। जॉर्डन एक टक अपनी टीवी को देख रहा था। दरअसल इलाही की कंपनी टॉप पे थी और राज हमेशा से ही इलाही के साथ ही रहता था, इसलिए उसका नाम भी बहुत था। उसने माहिरा को प्रपोज किया। वहाँ मीडिया भी थी, इसलिए अभी उनकी प्रपोज करने की और शादी की बात सब जगह दिखाई जा रही थी। जॉर्डन की आंखों में अनकहा दर्द था। वो अपने ही सामने राज को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। उसने टीवी में ही राज को देखते हुए कहा, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। इतना कह के वो रोने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिस पे स्लीपिंग पिल्स भी बहुत सारी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता लेकिन मर तो सकता हूँ ना।
इतना कह के उसने वो सारी स्लीपिंग पिल्स अपने मुंह में डाल दी। जॉर्डन ने जैसे ही अपने मुंह में नींद की गोलियां डाली और वो पानी पीता, उससे पहले ही किसी ने एक जोरदार चांटा जॉर्डन के चेहरे पे मारा। जॉर्डन का मुंह खुला का खुला रह गया और एक तरफ झुक गया। उसके मुंह की गोलियां बाहर निकल गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले किसी ने उसका कॉलर पकड़ के खींचा और गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तुम अपनी जान लेने पे तुले हो। जॉर्डन ने देखा कि ये अंश था, वो उसे डांट रहा था। जॉर्डन ने उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों रोका, मर जाते देते मुझे, अब नहीं जीना चाहता मैं, प्लीज़ मुझे अब नहीं जीना। इतना कह के वो फिर से रोने लगा और फिर नींद की पिल्स लेने के लिए बढ़ा। अंश को अब सच में मन कर रहा था कि वो जॉर्डन की जान अपने हाथों से ले ले। ये बेवकूफ़ लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने जॉर्डन का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ के कहा, तुम इतने वीक कब से हो गए जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जॉर्डन ने उसका हाथ झटका और कहा, तुम्हें तो ये बहकी बात ही लगेगी ना, क्योंकि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या ही पता होगा कि हमारा प्यार जब हमें रिजेक्ट करता है और हम बस उसे किसी और के साथ देखते रह जाते हैं तब कैसा लगता है। अंश ने गहरी सांस ली। उसने जॉर्डन को मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और बार बार मरने की बात कर रहा था। वो अंश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अब उसे जॉर्डन को सच बताना ही होगा। ये सच वो राज की शादी के दिन सबको पता चलना था, लेकिन अगर अंश ने जॉर्डन को अभी नहीं बताया तो शायद जॉर्डन खुद के जान ले ले। ये सोच के वो जाके सीधा जॉर्डन के सामने खड़ा हो गया और अपने चेहरे के ऊपर की परत निकालने लगा। जॉर्डन को कुछ समझ नहीं आया कि अंश आखिर क्या कर रहा है, लेकिन उसने कुछ न कह के सिर्फ अंश को देखा। अंश धीरे धीरे अपने चेहरे की चमड़ी जैसे ही परत निकाल रहा था, 10 मिनट बाद फाइनली वो निकल चुकी थी एंड उसके सामने जॉर्डन ने जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अब तक जहां उसके सामने अंश खड़ा था अब उसकी जगह राज था और वो जॉर्डन की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। जॉर्डन तो अब भी बेसुध सा उसे एकटक देख रहा था। अभी उसने देखा था कि राज माहिरा के साथ होटल में था, तो फिर वो यहाँ उसके सामने कैसे आ गया, और अगर ये असली राज था तो फिर माहिरा के साथ कौन था। उसने हकलाते हुए कहा, तो तुम सच में राज हो क्या। तो फिर वो कौन था जो माहिरा के साथ था। राज ने उसके करीब जाकर उसे टाई ठक करते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा राज हूँ। इतना सुनते जान उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, तुम मुझसे दूर क्यों हो गई, पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें माहिरा के साथ देख के मुझे बहुत हर्ट फील होता था और आज मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं स्लीपिंग पिल्स खाने की सोची। ये सब वो राज के सीने में अपना सर छुपा के सिसकते हुए कह रहा था। थोड़ी देर बाद वो राज से थोड़ा दूर हुआ और कहा, लेकिन तुम यहाँ हो तो माहिरा के साथ कौन है। राज ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक की बात बताई कि कैसे माहिरा के पास अंश का रिश्ता आया तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, और जब माहिरा जॉर्डन के घर आई तो उसे राज पसंद आ गया, जिससे अंश ने राज से हेल्प मांगी अपने प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए। राज को पता था कि इसे जॉर्डन हर्ट होगा, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मान गया और दोनों ने अपना चेहरा बदल दिया, जिसे अब तक माहिरा के साथ जो राज था वो राज ना होकर उसके फेस के पीछे अंश था, एंड जॉर्डन के साथ जो अंश था वो ही दरअसल राज था। दोनों ने अपना चेहरा बदल लिया और अभी जो माहिरा के साथ था वो अंश ही था, जिसने राज का मास्क पहन रखा था। राज की बात खत्म होते जॉर्डन ने कहा, लेकिन ये तो गलत बात है ना, माहिरा तो तुमसे प्यार करती है, उसे जब पता चलेगा तब क्या होगा। राज ने जब जॉर्डन को इतना परेशान देखा तो कहा, बेबी प्यार में सब जायज है, ओके सब ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा मत सोचो। जॉर्डन ने राज के चेहरे पे हाथ रखा और कहा, तुम सच बोल रहे हो ना, अब तुम मुझसे दूर मत जाना, वरना अगली बार मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी जान ले लूँगा। राज ने उसके माथे पे किस करते हुए कहा, हाँ बाबा अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। इस पे जॉर्डन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने राज के गले में अपनी बाहें डाल के कहा, ठीक है चलो अब सो जाते हैं, तुम्हें पता है मैं कितनी रातों से ठीक से सोया नहीं हूँ। राज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर उसके रूम में चला गया। राज जॉर्डन को अपनी गोद में लेके ऊपर कमरे में चला गया। अंदर आकर उसने जॉर्डन को अच्छे से बेड पे लेटाया और उसके साइड में लेट गया, हाथ रख के उसे देख रहा था। जॉर्डन उसके सर के नीचे। जॉर्डन राज के ऊपर आ गया और उसे देखने लगा। उसे ऐसे अपने ऊपर देख राज ने कहा, लुटाने का इरादा है क्या।
क्या आज ही अपना सारा प्यार लुटाने का इरादा है क्या? जॉर्डन ने अपनी नोटी वे में प्यार से कहा। नहीं, आज तो रोमांस लूटना है। इतना कह के वो राज के गले पे अपनी होठ रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। राज के हाथ जॉर्डन की पीठ पर चल रहे थे। कुछ देर बाद राज ने जॉर्डन को पलट दिया और उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। अब राज खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। उसने अपने जॉर्डन के सारे कपड़े निकाल दिए और उसे प्यार करने लगा। देर रात तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे और फिर सुकून से सो गए। एक हफ्ते बाद कोलकाता का सबसे बड़ा होटल, जहां सुबह से ही काफ़ी चहल पहल थी क्योंकि आज माहिरा और राज की शादी थी। सभी मेहमान आ गए थे। जान और इलाही भी वापस कोलकाता आ गए थे और आज वो भी शादी में आए थे। जान एक हफ्ते से इलाही को मना रहा था, लेकिन इलाही उसे अभी तक कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुई थी। आज पहली बार वेस्टर्न कपड़े पहने थे। नजर ही नहीं हट रही थी इलाही से। इलाही ने जहान की तो जॉर्डन भी आ गया था। अंश मंडप में बैठा था। उसने अभी भी अपना मास्क नहीं उतारा था। सबको यही लग रहा था कि वो राज है। राज भी अंश का मास्क पहन के जॉर्डन के साथ आया था। कुछ देर बाद माहिरा भी लाल शादी के जोड़े में नीचे आ गई थी। वो अंश के साथ बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद शादी संपन्न हो गई। माहिरा के पेट में तो जैसे तितलियां उड़ रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई है। इसमें कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। माहिरा की माँ भी शादी में आई थी। अंश ने उसे पहले से ही सब बता दिया था। शादी होने के बाद उसने अपने बड़ों के आशीर्वाद लिया और उसके बाद अंश ने भी अपना चेहरे से मुखौटा हटा दिया और उसके बाद माहिरा ने राज की जगह पे अंश को देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो बेहोश होने की कगार पे थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अंश की कॉलर पकड़ के कहा, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ तो राज को होना चाहिए। उसकी जगह पे तुम क्या कर रहे हो? अंश ने भी बिना कुछ सच छिपाए उसे सब सच बता दिया। माहिरा ने उसकी पूरी बात सुन के उसे एक थप्पड़ मार दिया। अंश का सर एक तरफ झुक गया। सारे मेहमान उनकी बातें बना रहे थे। अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने माहिरा का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे होटल से बाहर ले आया। माहिरा रो रही थी। अंश ने उसे कार में बैठाया और खुद ड्राइव करने लगा। वो कार अपने फार्म हाउस ले आया और माहिरा को वैसे ही बाहर ले आया और अंदर अपने कमरे में ले गया। उसने माहिरा को एक झटके से बेड पे छोड़ दिया और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। जब प्यार से समझा रहा था तो समझ नहीं आया, अब झेलो। इतना कह के उसने अपनी शर्ट नीचे फेंक दी और माहिरा के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। माहिरा बस रोए जा रही थी, लेकिन अंश के कानों में जैसे उसकी आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस अब माहिरा के अंदर समा जाना चाहता था ताकि वो भी कभी दूर ना जा पाए। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े नीचे पड़े थे। माहिरा भी अब रो रो के थक गई थी। अब वो अंश से बच नहीं सकती थी और अब तो वो उसका पति था। उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। करीब 4 घंटे तक अंश उससे प्यार करता रहा। माहिरा थक गई थी क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। वो वैसे ही सो गई। अंश भी उसे हक करके सो गया। रात के 8 बजे इलाही का घर। इलाही के घर के टेरेस को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। जान ने इलाही को आज अपनी गिफ्ट की हुई रेड नेट की साड़ी पहनकर आने को कहा था। वो वहीं पे इलाही का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद इलाही तैयार होकर ऊपर आ गई तो जान की सांसें थम सी गई। इलाही उस नेट रेड साड़ी में कमाल लग रही थी। उसका बैकलेस ब्लाउज जो सिर्फ एक डोरी से बंधा था जिससे उसकी गोरी बैक दिख रही थी। वो अदा से चलते हुए जान के पास ही और कहा, बोलो अब कौन सा तरीका आजमाना चाहते हो मुझे मनाने के लिए? उसकी बात सुन के जान उसके सामने के अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में एक रिंग थी जिसमें हार्ट शेप बना हुआ था और जे लिखा हुआ था। ये दिखने में जितनी सिंपल थी उतनी ही सुंदर थी। ये रिंग जान ने तब ली थी जब वो पहली बार घर का रास्ता भटक गया था और एक शॉप पे गया था। वो उन दोनों के लिए कपल रिंग्स लेने गया था। जान ने इलाही से कहा, आई लव यू इलाही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहोगी? इलाही और जान एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी ने भी अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। आज वो कसर भी जान ने पूरी कर दी थी। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, एक प्यार सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की अन्य प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।